सभी स्टूडेंट्स का साइंस क्रिस्टल क्लासेस में स्वागत है। और आज की क्लास में अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट समीकरण की बात करें तो बेरियम क्लोराइड की क्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट से कराएंगे। बेरियम क्लोराइड की क्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 इन दोनों की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस रासायनिक समीकरण को अपन संतुलित करते हैं। इसके लिए अपन देखते हैं SO4 की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ केवल 1 है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ 3 से जो है गुणांक के रूप में 3 लिखेंगे। यहाँ 3 लिखने के बाद बेरियम परमाणुओं की संख्या 3 हो गई, अभिकारक में 1 है, इसलिए यहाँ 3 का प्रयोग करेंगे। क्लोरीन परमाणुओं की संख्या यहाँ 3 गुणा 2 = 6 हो गई, यानी अभिकारक में क्लोरीन परमाणुओं की संख्या 6 है, उत्पाद में क्लोरीन परमाणुओं की संख्या 3 है, इसलिए 2 का जो है गुणांक के रूप में अपन उपयोग करेंगे। एल्यूमिनियम की बात करें, Al2 यानी परमाणु की संख्या 2 है, उत्पाद में भी एल्यूमिनियम परमाणु की संख्या 2 है। अब इस रासायनिक समीकरण को अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेरिलियम परमाणु की संख्या यहाँ 3 है, उत्पाद में भी 3 है। क्लोरीन परमाणु की संख्या यहाँ 6 है और यहाँ उत्पाद में भी 6 है। एल्यूमिनियम परमाणु की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ उत्पाद में भी 2 है। SO4 की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इस प्रकार से तीर के निशान के बाईं तरफ अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या के समान है, और इसलिए यह जो रासायनिक समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां मैं रासायनिक समीकरण लिख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। यदि सही होता तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं, तो आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं दोबारा। इसके बाद में सेकंड रिएक्शन की बात करें तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे। परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में H2O का निर्माण होगा और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। इस रासायनिक समीकरण में अपन देखें तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 और ये 2 3 है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 3 का प्रयोग करेंगे गुणांक के रूप में, और यहाँ 2 करेंगे। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ 4 और 1 5 है, अपन यहाँ गुणांक के रूप में 2 का प्रयोग करेंगे, तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ 6 हो गई, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। इसके बाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अपन देखें तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, इसलिए अपन 2 गुणांक का प्रयोग करेंगे। सल्फर परमाणु की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, क्योंकि गुणांक 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। इस समीकरण में अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने ऑक्सीजन परमाणु को चेक किया अपन ने, तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पहले 2 थी, यहाँ 1 और 2 3 थे। अपन ने क्या किया, यहाँ 2 गुणांक का प्रयोग किया और यहाँ 3 गुणांक का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ 2 गुणांक का प्रयोग करने के बाद संख्या 4 हो गई, अपने को 6 करनी है, इसलिए अपन ने गुणांक के रूप में यहाँ पे 2 का प्रयोग किया है। इस प्रकार से अपन ने ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित किया है और हाइड्रोजन और सल्फर परमाणु को भी संतुलित किया है।
तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। इसके बाद में अगले समीकरण की बात करते हैं। अगली जो समीकरण है नाइट्रिक एसिड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। उत्पाद के रूप में कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 2+ H2O का निर्माण होगा। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अपन देखते हैं यहां NO3 की संख्या कितनी है, 1 है। यहां NO3 की संख्या 2 है, क्योंकि इसके पैरों में 2 लिखा है, तो अपन यहां 2 गुणांक का प्रयोग करेंगे। 2 गुणांक का प्रयोग करते ही यहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 और 2 4 हो गई। वहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए अपन 2 गुणांक का प्रयोग करेंगे। कैल्शियम परमाणु की संख्या 1 है, यहां भी 1 है। इस रासायनिक समीकरण को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2, यहाँ 2, इसका मतलब 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है। NO3 जो है आयन, इसकी संख्या यहाँ 2 है। NO3 आयन की संख्या यहाँ भी 2 है। कैल्शियम परमाणु की संख्या यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। और इस संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। इस रासायनिक समीकरण को अपन संतुलित करते हैं तो अपन देखते हैं यहाँ Na परमाणु की संख्या 1 है, उत्पाद में Na परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए हम यहाँ 2 गुणांक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ 2 और यहाँ 4 है, इसका मतलब टोटल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6 हो गई। इस साइड ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यानी उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 और 1 5 है। 6 करने के लिए हम यहाँ 2 गुणांक का प्रयोग करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ 2 लिखा हुआ गुणांक के रूप में और 2 इसके पैरों में लिखा है, इसका मतलब 4 है। इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी 4 है, क्योंकि 2 गुणांक है और 2 पैरों में लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 है। 4 इसका जो है सॉल्यूशन होगा। इसके बाद में अपन बात करेंगे SO4 के बारे में। यहाँ SO4 आयन की संख्या 1 है और यहाँ भी SO4 आयन की संख्या 1 है। तो यानी बेरियम क्लोराइड की क्रिया H2SO4 से कराएंगे तो उत्पाद के रूप में बेरिलियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होगा। इस रासायनिक समीकरण में अपन देखें तो बेरिलियम परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ उत्पाद में भी 1 है। क्लोरीन परमाणु की संख्या यहाँ 2 है, उत्पाद में 1 है, इसलिए यहाँ 2 गुणांक का प्रयोग करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि गुणांक में 2 लिखा है। SO4 आयन की संख्या यहाँ 1 है और उत्पाद में भी SO4 आयन की संख्या 1 है। इसका मतलब यह रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित है।